हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एक और पटवारी का सुपर फास्ट मॉडल पेपर हम कवर करेंगे। टेस्ट नंबर 10 है, 10 मिनट है और 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पूरा वीडियो देखना है और जितने भी क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं कमेंट करके जरूर बताना है। देखते हैं किसका स्कोर सबसे ज्यादा आता है और कौन कितने सही कर पाता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि इस तरह की नई टेस्ट सीरीज है वो रोजाना हम बना सकें। तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन हमारा है कि क्रांतिकारी जीन्स ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय वेस्ट अफ्रीका में बम फेंका था, उस क्रांतिकारी का नाम बता दीजिए। तो 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय वेस्ट अफ्रीका में भगत सिंह ने बम फेंका था। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। 2 है कि महात्मा गांधी इंग्लैंड में कौन से गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे या भाग लिया था। तो उन्होंने 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर है, 2 नंबर है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के नेता रहे हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू जी ने और CR दास जी ने 1923 में इलाहाबाद में। तो 3 आपका सही है। 4 है कि 1937 के निर्वाचन में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। तो 1937 में पूर्ण बहुमत 6 प्रांतों में मिला था। तो डी आपका सही है। 7 है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। 1 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे विवेकानंद जी। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए 7 है कि गांधी जी ने 1930 ईस्वी में कौन सा आंदोलन चलाया था। गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन। डी आपका सही है। 8 है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को और इसकी शुरुआत हुई थी बंबई से। 1 आपका राइट आंसर। 9 नंबर है कि निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा यानी प्रतीकात्मक मुद्रा की शुरुआत की थी जो असफल हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मौर्य साम्राज्य के पहले संस्थापक कौन थे या शासक कौन थे या संस्थापक कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। सी आपका सही है। 11 की असंगत की पहचान करनी है। मानस असम में, ठीक है ये तो सही है। पंचमढ़ी महाराष्ट्र में, ये गलत है। पन्ना मध्य प्रदेश सही है। नंदा देवी उत्तराखंड सही है। तो राइट आंसर असंगत हो जाएगा 20 का। 12 की मारवाड़ रे प्रगनारी विगत के लेखक कौन है। ये राजस्थान का गजेटियर कह देते हैं, मनोत नेणसी के द्वारा रचित है। 12 की राजस्थानी चित्रकला की किस शैली में से निहाल चंद का संबंध है। निहाल चंद ये किशनगढ़ चित्र शैली के थे, बड़ी ठनी चित्र जो बनाया था। 14 कि भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के जाट कृषकों को विद्रोह हेतु प्रेरित किया था और उनका नाम था देशराज जी। 15 नंबर है कि मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी। मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई थी 1933 में। और 16 नंबर, राजस्थान के किस क्षेत्र में गिद्दड़ नृत्य लोकप्रिय है। गिद्दड़ नृत्य होता है शेखावाटी के क्षेत्र में। गिद्दड़ नृत्य, चंग नृत्य, डप नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और लहूर नृत्य। 17 की रावण हत्था क्या है। रावण हत्था एक वाद्य यंत्र है, तत्ववाद्य में आता है जिसमें टोटल 9 तार होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कि दादूपंथी के कितने उप संप्रदाय में विभाजित है। उप शाखाएं कितनी है। टोटल 5 है। दादूपंथी दादू दयाल जी के द्वारा चलाया गया था और 5 उप शाखाएं हैं। अगर आप 5 उप शाखाओं के कमेंट में नाम लिख देंगे तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा। लिखने की कोशिश कीजिए कितने आप सही कर सकते हैं। 19 है कि निम्न में से कौन सा स्थान थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। थेव कला राजस्थान में प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो सी आपका राइट आंसर। 20 है कि वंश भास्कर एक ग्रंथ है और इसकी रचना किसने की थी। सूर्यमल मिश्र जी ने की थी जो बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि रहे थे। वीर सतसई भी इन्होंने ही लिखा था। अगला है कि महाराणा प्रताप के शासन काल में कौन सी नई चित्रकला की शुरुआत हुई थी। तो चावंड चित्रकला की शुरुआत हुई थी और इसी चित्रकला की प्रसिद्ध चित्र है रागमाला, जो कि अमर सिंह के टाइम पर 1605 में चित्रित किया गया था नासुरुद्दीन के द्वारा। बहुत बार क्वेश्चन भी आता है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में किस रियासत की प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। तो जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था क्योंकि जेंटलमैन समझौता कर लिया गया था इससे पहले। तो डी आपका सही है।
23 है कि 1935 में मक्काराम जी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में होती है एक्चुअल में, और ये राजस्थान से बाहर कलकत्ता में हुई थी। सी आपका सही है। 24 है कि दक्षिणी राजस्थान में संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना हुई थी सिरोही में 1883 के दौरान की गई थी, जिसको धर्म सभा या मित्र सभा भी कह देते हैं, गोविंद गिरी की द्वारा। बी आपका सही है। 25 नसीराबाद में 1857 की क्रांति, जो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है कब से? 28 मई 1857 को हुई थी। 26 है कि राजस्थान का 90% से अधिक फेल्सपार का उत्पादन कहां पर होता है? फेल्सपार यानी जहां पर फेलपास होते हैं, यानी अजमेर में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। 27 है कि नेपानगर पेपर मिल वाला राज्य है। नेपानगर पेपर मिल वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है, एमपी। और 28 नंबर कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम सिरा भूमध्य रेखा से कितना दूर है? दक्षिणी बिंदु जो है, दक्षिणतम सिरा भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर की दूरी पर। और क्वेश्चन नंबर 29 किनमें से जो सूती उद्योग का प्रमुख केंद्र नहीं है? तो सूती उद्योग का प्रमुख केंद्र विशाखापत्तनम, बंबई, अहमदाबाद, कानपुर तो है ही। चलिए 30 है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। अलग हर दर्रे दे रखे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले थाल घाट, फिर भोर घाट और पाल घाट, यानी डी आपका, बी आपका सही आंसर है। रेडियोधर्मी तत्व यानी रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? मेरी क्यूरी के द्वारा, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 32 है कि निम्नलिखित तर्कसों में से कौन सा सर्व आदाता है, यानी सर्व आदाता यानी सर्वग्राही बता दीजिए 32 का, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए बी जो है उसका सही आंसर। सर्वदाता और सर्व आदाता याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना लैंग्वेज को लेकर। निम्नलिखित में से क्षारीय अमीनो अम्ल का उदाहरण कौन सा है? क्षारीय अमीनो अम्ल का जो उदाहरण है वो हो जाएगा हिस्टिडीन और लाइसिन, यानी डी इसका सही है। 34 है कि एंजाइमों की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? रासायनिक प्रकृति यानी प्रोटीन होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 35 है कि शहद व गुड़ के ऊर्जा मान क्रमशः कितने होते हैं? शहद व गुड़ के ऊर्जा मान क्रमशः, तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? शहद में 319 कैलोरी और गुड़ में 388 किलो कैलोरी, यानी एक आपका सही है। 36 है कि विटामिन सी होता है, विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड बी हो जाएगा राइट आंसर। 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सफेद रुधिर कोशिका यानी WBC का प्रकार नहीं है? WBC का प्लाज्मा कोशिका नहीं है, प्लाज्मा कोशिका यानी डी आपका सही है। मानव में पाई जाने वाली कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12, यानी सी आपका सही है। और 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है जो रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है? और रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन के, यानी डी आपका सही है। 40 है कि इनमें से कौन सी शर्करा डाइसेकेराइड नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ग्लूकोज नहीं है, तो सी आपका सही है। 41 है कि यूरिया चक्र पाया जाता है किसमें? यूरिया चक्र किसमें? यकृत में, यकृत में, तो बी आपका सही है। 42 है कि वसा के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? वसा के जल अपघटन से ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 45 है कि प्रोटीन अणुओं की एकल इकाई कौन सी है? प्रोटीन अणुओं की एकल इकाई जो है वो क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल, यानी एक आपका सही है। और 45 नंबर मानव शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है दृष्टि की अस्थि होती है, यानी बी आपका सही है। 46 है कि राजस्थान के जिस भाग में कोपीन का AW जलवायु प्रदेश मिलता है वो कौन सा? AW जलवायु प्रदेश दक्षिणी राजस्थान में है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया खास तौर से, तो एक आपका सही है। 46 है कि राजस्थान में मानसून के आगमन की तिथि जिस ओर बढ़ती है वो बता दीजिए। तो आगमन की तिथि उत्तर से पश्चिम की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की साइड में, तो राइट आंसर आपका उत्तर पश्चिमी साइड में, सॉरी, तो राइट आंसर आपका एक नंबर हो जाएगा सही आंसर। किस ओर बढ़ती है? उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है। 47 है कि अरब सागरीय अफवाह का अंग कौन सी नदी है? यानी कौन सी नदी है जो अपना जल अरब सागर में गिरवाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्वाइन नदी है, ज्वाइन नदी, तो राइट आंसर आपका
पी हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो बनास की तौर पर आ जाती हैं, सहायक नदियों के तौर पर, जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरवाती हैं। अगला है कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, जिसको स्थानीय भाषा मावट कह देते हैं, रबी की फसल के लिए जो लाभदायक है। और 49 है कि नगर पालिकाओं का अध्यक्ष का चुनाव होता है, ये होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। और 50 नंबर आपका कि नगर पालिकाओं और पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो किस अनुच्छेद में, 243 में। 51 कि उस राष्ट्रपति का नाम क्या है जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष भी रहे हैं, यानी एन संजीव रेड्डी जी। चलिए 52 है कि जब अनुच्छेद 352 यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत देश के आपातकाल की घोषणा की जाती है तब मौलिक अधिकारों को स्थगित नहीं किया जा सकता। 352 जब लगता आपातकाल की घोषणा होती है तब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता। सी आपका सही है। 53 है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें नहीं होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल गवर्नर में और वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री में, यानी संवैधानिक प्रधान जो हैं। 54 है कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक आपका सही है। 55 है कि संसद के गठन में सम्मिलित है, संसद का गठन तो यानी दोनों सदन यानी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। 56 है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी भी अवधि के लिए, या फिर 3 अवधि के लिए, या 2 अवधि के लिए, या केवल 1 अवधि के लिए, तो कितनी भी अवधि के लिए होता है, कितनी भी अवधि के लिए, कितनी भी बार बन सकते हैं। 57 है कि भारत के संविधान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये भारत प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यानी एक आपका राइट आंसर। 58 नंबर कि निम्न में से किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं वो है उत्तर प्रदेश में। और 59 कि भारत की विदेश नीति में असली गुटनिरपेक्षता का सूत्रीकरण के प्रस्तुतकर्ता कौन रहे थे। असली का बताना है, ये असली ऐड करते आंसर चेंज हो जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, यानी डी आपका सही है। और 60 नंबर इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। वायु प्रदूषण का स्रोत यानी पवनचक्की नहीं है, तो एक आपका राइट आंसर। आपने इन टॉप 60 क्वेश्चन में से कितने सही किए कमेंट करके अपना आंसर जरूर दे दीजिए। और पीडीएफ ले लेना टेलीग्राम से, ताकि दोबारा इसका रिवीजन कर सको। टेलीग्राम का लिंक आप सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी। और अगर आपको क्लास पसंद है, क्वेश्चन पसंद आए, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए एक बार, ताकि इस तरह के डेली हम टेस्ट है वो आपके लिए बनाते रहें। राइट, तो चलिए थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।